एक नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस छोटी सी कोशिश से हजारों सालों से सोया हुआ एक रोबोट जाग जाएगा। जागते ही रोबोट ने सबसे पहले अपने सभी सिस्टम और हथियारों की जांच की। तभी उसके सिस्टम ने उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया। रोबोट उसी दिशा में चल पड़ा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रोबोट ने उत्सुकता से अपनी हथेली पर गिरती बारिश की बूंदों को देखा। उसकी हथेली में बने छोटे से पानी के गड्ढे को देखकर वही नन्ही चिड़िया उड़कर आई, पानी पिया, थोड़ा आराम किया और फिर उड़ गई। रोबोट अपनी यात्रा जारी रखता हुआ एक छोटी नदी के किनारे पहुंचा। उसने पानी में पहली बार अपना हरा भरा प्रतिबिंब देखा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पानी में तैर रही मछलियां घबराकर इधर उधर भाग गई। प्रकृति का यह सुंदर दृश्य देखकर रोबोट कुछ पल के लिए अपना मिशन ही भूल गया। थोड़ी देर बाद वही चिड़िया फिर उसके कंधे पर आ बैठी। रोबोट ने मुस्कुराते हुए उसके लिए एक छोटी सी टहनी भी उठाई, लेकिन जैसे ही चिड़िया उसे लेने वाली थी, अचानक कठफोड़वा के पेड़ पर चोंच मारने की आवाज गूंज उठी। उस आवाज ने रोबोट के अंदर छिपे युद्ध प्रोग्राम को सक्रिय कर दिया। देखते ही देखते उसका बैटल मोड चालू हो गया। उसने अपना हथियार निकाला और पूरे जंगल में अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। कई पेड़ जमीन पर गिर पड़े, पक्षियों के घोंसले टूट गए और सभी चिड़िया डरकर दूर उड़ गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों ओर सिर्फ टूटे हुए घोंसले, बिखरे हुए कारतूस और उजड़ा हुआ जंगल बचा था। ये सब देखकर रोबोट को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि वह इस जंगल को छोड़ देगा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वह जंगल से बाहर निकला। उसके सामने एक विशाल घास का मैदान फैला हुआ था। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। नीचे देखा तो उसका एक पुराना साथी पड़ा था, जो कभी उसके साथ युद्ध लड़ा करता था, लेकिन अब नष्ट हो चुका था। यह देखकर रोबोट के भीतर फिर से बदले की आग भड़क उठी। उसने तुरंत अपना बैटल मोड चालू किया और सामने दिखाई दे रहे शहर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी वही नन्ही चिड़िया एक छोटी सी टहनी चोंच में दबाए उसके पास आ पहुंची। रोबोट ने टहनी को हाथ में लिया और कुछ पल तक सोचता रहा। आखिरकार उसने अपने अतीत की दुश्मनी को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। उसने अपना बैटल मोड बंद कर दिया, टहनी को अपने कंधे पर सजा लिया और फिर उस नन्ही चिड़िया के साथ खेलते हुए वापस जंगल की ओर चल पड़ा।